हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुद्धि अशुद्धि का ये मेरा दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि शुद्ध कौन है अशुद्ध कौन है, इसको याद करना बहुत कठिन पड़ जाता है। दोस्तों, शुद्ध अशुद्ध शब्द आपको तैयार करना है तो कम से कम 1000 शुद्ध अशुद्ध शब्दों को पढ़ लीजिए और पढ़ करके याद नहीं करना है ना, पूरे मन से उसको पढ़ लेना है, पढ़ करके छोड़ देना है। और कम से कम 500-600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, वो लगभग आपका तैयार हो जाएगा। इतना कर लेने से आपका एग्ज़ाम में कभी भी हम जानते हैं कि लगभग 90% आप कवर कर ले जाओगे। चलिए, उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, दोनों जगह क्लेश लिखा है, ये भी और ये भी, दोनों में शुद्ध कौन है। तो जो क्लेश में बड़ा सा है ना, वही वाला आपका क्या शुद्ध होगा। अब ये अनुसांगिक आनुषांगिक में दोनों में शुद्ध कौन होता है। तो आनुषांगिक जिसमें बड़ा आ है ना, वही वाला आनुषांगिक शुद्ध होगा। ये बिरहिड़ी और बिरहड़ी, बिरहिड़ी में यहाँ पर हा पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर नहीं है। जिसमें छोटी की मात्रा है वही वाला क्या होगा, शुद्ध होगा। दोस्तों, ऐसे ही आपको तैयार करना है ना। आनुषंगिक में बड़ा आ रहता है, क्लेश में यहाँ पर क्या रहेगा, बड़ा सा रहेगा। और बिरहिड़ी में हा पर छोटी की मात्रा रहती है ना। ऐसे ही आपको तैयार करना है, लगभग ऐसे आप तैयार कर लेंगे 1000, तो आप काफ़ी हद तक सुधार कर ले जाओगे। अब देखिए, पारलौकिक होता है, परलौकिक होता है। तो परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक शुद्ध होता है। तो पारलौकिक ये वाला आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। निश्चेष्ट में दोनों जगह आधा खष्टी सा है, दोनों जगह निश्चेष्ट में यहाँ दोनों जगह है। यहाँ पर क्या है, एक ठू आधा बड़ा सा है और एक आधा खष्टी सा है। तो जहाँ पर आधा बड़ा सा है वही वाला निश्चेष्ट क्या होता है, सही होता है। अब देखिए, भुक्खड़ हम पढ़ तो लेते हैं ना, तो लिखेंगे कैसे, ऐसे आधा का और खा वाला सही होगा कि भुक्खड़ में आधा खा पूरा खा, ये दोनों वाला कौन सा सही होगा। तो भुक्खड़ में आधा का और खा रहता है, भुक्खड़ ये वाला आपका सही होगा। इसको ऐसे ही तैयार करिए। छिद्रान्वेषी में यहाँ पर खष्टी सा पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा सा पर बड़ी की मात्रा है। तो बड़ा सा पर बड़ी की मात्रा जो है छिद्रान्वेषी में, वही वाला क्या होगा, सही होगा। ये एक कवयित्री है, ये कवित्री नहीं होता है। हम आम बोलचाल की भाषा में कवित्री कहते हैं, लेकिन कवित्री नहीं, कवयित्री ये क्या होगा, आपका शुद्ध होगा। अब देखिए दोस्तों, वांग्मय आपको तो ये मालूम ही होगा कि वांग्मय ये वाला सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसे ही लिखा हम लोग बहुत जगह पाते हैं, है ना। आप देखिए, ऐसे ही तैयार करिए, है ना, एकदम सीरियस हो करके नहीं, बस थोड़ा सा एंजॉय करते हुए इसको पढ़िए। षष्ठम षष्ठ सही होता है, षष्ठम नहीं सही शुद्ध होता है। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिप, तो हिरण्यकशिप जो होता है यही आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। अब यहाँ पर गरिष्ठ, तो गरिष्ठ में छोटी की मात्रा रहती है, बड़ी की मात्रा नहीं। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, गरिष्ठ है, ये गरिष्ठ आपका सही होगा। मैथिली शरण, देखिए यहाँ पर था पर छोटी की मात्रा लगी है, इसमें था पर छोटी की मात्रा नहीं लगी है। दोनों में से शुद्ध कौन है, मैथिली शरण या मैथिली शरण। तो मैथिली शरण जहाँ पर छोटी की मात्रा है वो वाला सही होगा। अब कालिदास, ये कालिदास दोनों में शुद्ध कौन है। तो कालिदास जहाँ पर छोटी की मात्रा है ना, कालिदास शुद्ध होता है। कालिदास हम कहते तो हैं कालिदास, लेकिन कालिदास शुद्ध उच्चारण नहीं है, कालिदास शुद्ध उच्चारण है। शरच्चंद्र, देखिए शरच्चंद्र ये भी पढ़ा जाएगा, शरच्चंद्र, और ये भी शरच्चंद्र ही पढ़ा जाएगा। लेकिन शरच्चंद्र में आधा चा और पूरा चा ये दोनों जहाँ रहेगा वही वाला शरच्चंद्र आपका शुद्ध होगा। संन्यास दोनों ही संन्यास हैं, लेकिन संन्यास में ये अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगी है अनुस्वार रहेगा और आधा न, यही वाला क्या होगा, संन्यास शुद्ध होगा। केवल अनुस्वार दे करके ना बनाया जाए तो वो संन्यास गलत होता है। अब ये होता है भागीरथी,
भागी, ये भागीरथी है, भा पर आ की मात्रा नहीं है, भा पर कोई मात्रा नहीं है, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। अछुड़, देखिए हम ये अछुड़ और ये अछुड़ी, अछुड़ और छुड़ी, तो अछुड़े हम कहते तो हैं लेकिन ये गलत होता है। अछुड़ जहाँ आधा अड़ा और पूरा अड़ा रहता है वो वाला अछुड़ आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। अब तरुण होता है, तरुण होता है, तरुण होता है, तरुण शुद्ध होगा। ज्योत्सना में ज्योत्सना में देखिए यहाँ पर पूरा ता दिया है या इसमें लेकिन आधा ता है, तो ज्योत्सना ये भी है, ज्योत्सना ये भी पढ़ा जाएगा, पढ़े जाएंगे तो दोनों ज्योत्सना। लेकिन लिखावट की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो लिखावट में आपका ज्योत्सना जहाँ पर आधा ता आधा सा है, यही वाला ज्योत्सना क्या होगा, शुद्ध होगा। अब देखिए पारिश्रामिक, श्रा पर बड़ा आ की मात्रा है ना, तो पारिश्रामिक लिखा है और ये पारिश्रमिक लिखा है। ध्यान से, कभी कभी हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तब भी गलत हो जाता है ना, पूरा ध्यान से पढ़िए तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि पारिश्रमिक ये शुद्ध होगा। संग्रहित, 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 संग्रहित दोनों में कौन शुद्ध है, तो दोस्तों संग्रहित, संग्रहित जिस पर बड़ी की मात्रा है ना, ये वाला शुद्ध होता है। लेकिन हम आम उच्चारण में क्या कहते हैं, संग्रहित, और शायद लिख भी लेते हैं ऐसे, है ना। लेकिन आप शुद्ध बर्तनी छांट रहे हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कि संग्रहित जो हम पढ़ते थे वो गलत है ना, वो संग्रहित होता है। क्या होता है, संग्रहित होता है। अब ये नूपुर, 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 तो नूपुर आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। ये बड़ा ऊ की मात्रा है, नूपुर और ये नूपुर। अब उच्छृंखल और ये उच्छृंखल, उच्छृंखल देखिए यहाँ पर अनुस्वार लगा ना, वही वाला क्या होगा, शुद्ध होगा, उच्छृंखल। अब ये देखिए अमावस्या, ये अमावस्या और ये भी है अमावस्या, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर बड़ा सा है और यहाँ छोटा सा है, तो अमावस्या में छोटा सा रहता है, ये वाला आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। अनुक्रम, अनुक्रम, अनुक्रम जहाँ अनुक्रम में छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ वाला मात्रा जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा। अग्रगण्य होता है कि अग्रगम्य होता है, अग्रगण्य होता है या अग्रगम्य होता है, देखिए इन दोनों में ये वाला शुद्ध होगा, ये वाला क्या होगा, शुद्ध होगा, अग्रगण्य, है ना, अग्रगण्य ही शुद्ध होगा। दोस्तों मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को केवल कंठस्थ कराने का। दोस्तों आप याद नहीं कर पाओगे, रटो मत, है ना। कम से कम 1000 शुद्ध अशुद्ध शब्दों को लेकर के आप अभ्यास कर लो। और अभ्यास ऐसे ही नहीं करना है, बहुत दिमाग लगा करके अभ्यास करना है ना। जैसे दोनों में आपको तुलना कर करके आपको अभ्यास करना है कि हम बोलते क्या हैं और लेकिन सही वास्तव में क्या है। ऐसे करके आप इसको अभ्यास कर लीजिए। और हाँ, एक दिन हमने बताया था ना, इसको जो अभ्यास हम करते हैं उस अभ्यास में टाइम दीजिए, एकदम सरसरी निगाह से पढ़ते हुए नहीं जाना है। आप मान कर चलिए, अगर आधा घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में लगभग 30 से 35 आप पढ़िए, लेकिन पूरा मन लगा करके तुलना करके कि हम कहते क्या हैं और वास्तव में कहना क्या चाहिए। इस तरह से आप तुलना करके लगाओगे तो निश्चित रूप से आपके शुद्धि अशुद्धि में सुधार होगा। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। आज था हमारा ये वीडियो, है ना, इसको ज़रूर रिप्लाई देंगे हम अगर आपका कमेंट आता है। तो बस आज के लिए इतना ही।